हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चंस करेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि क्या क्या रूल और रेगुलेशंस होते हैं और सॉल्व करने के। हम लोग कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज़ में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें मैंने लेक्चर 1 में बताया हुआ है, बिल्कुल बेसिक एकदम। आज हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, लीनियर इनइक्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। जब हम लोग डोमेन और रेंज निकालेंगे फंक्शंस में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेडब्ल्यू मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज है। तो अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आप जेडब्ल्यू मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे 10th से 11th में भी आए हैं और वो चाहते हैं 11th के साथ साथ हम जेडब्ल्यू मेंस या फिर एनडीए की भी तैयारी करें तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बिल्कुल 11th से लेकर बिल्कुल एनडीए जेडब्ल्यू मेंस एडवांस तक का पूरा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं एनडीए के, जेडब्ल्यू मेंस के और निमसेट के भी, तो उन सभी के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं सॉल्विंग ऑफ अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज़। इससे पहले वाला लेक्चर जिसने नहीं देखा तो वो जाके बिल्कुल देख लें, तभी आप ये लेक्चर अटेंड करें, क्योंकि अभी हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी यूज करेंगे जो कि पहले वाले वीडियो से रिलेटेड होगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ था कि जब हम लोग इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो ये सब बहुत सारे रूल्स हमने बताया हुआ है। तो आज हम लोग देखते हैं सॉल्विंग अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज़। अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज़ को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन होगा हमारे पास। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है इसको हम लोग लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी टर्म्स है 2 - x, x - 1, x - 5, x - 3, ये सभी क्या है, लीनियर है। कैसे पता चल रहा है लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे x टू द पावर क्या है, 1 है। तो हर एक टर्म्स यानी पावर को छोड़कर, ऊपर पावर को छोड़कर जो टर्म्स है वो क्या है, लीनियर है। तो और ये जो ग्रेटर लेस का साइन होता है उसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा लीनियर इनइक्वालिटीज का तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस साइड 0 होना चाहिए, मतलब राइट साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पहली चीज़ है। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ कि इफ़ RHS राइट हैंड साइड RHS ऑफ इनइक्वालिटी कंटेन 0। अगर ऐसा है 0 है तब हम ये प्रोसीजर यूज करेंगे, जो भी मैं अभी प्रोसीजर बताने वाला हूँ, जो भी मैं तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लीनियर होना चाहिए टर्म्स, ठीक है, और ये राइट साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप कि क्या स्टेप हमारा होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि हम लोग क्या करना है, हर एक टर्म जितना भी यहाँ पे टर्म है उसमें x का जो x वाला जो टर्म है, मतलब जो भी x का जो कॉफिशिएंट होगा उसको पॉजिटिव रखना है, x का जो कॉफिशिएंट उसको पॉजिटिव रखना है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कह सकते हैं। तो इस बात को हम लिख देते हैं कि राइट द टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब दैट इज x प्लस माइनस ए। x प्लस माइनस ए बोलने का मतलब ये हुआ कि देखो जो भी टर्म्स होना चाहिए वो x प्लस माइनस ए के फॉर्म में होना चाहिए। ए यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 - x, ये x माइनस ए के फॉर्म में नहीं है, ये x माइनस ए के फॉर्म में है, ये x माइनस ए के फॉर्म में, ये x माइनस ए के फॉर्म में है। तो जो x माइनस या x प्लस ए के फॉर्म में नहीं है उसको उस फॉर्म में पहले हम लोग लाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए लिखा मैंने राइट द टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सभी टर्म्स क्या होना चाहिए, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं है तो उसको हम लेके आएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बाकी सभी क्या है, सही है, बाकी सभी सही है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, तो 2 - x है, हमें क्या चाहिए x - 2, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो x - 2 हो गया, x - 1 का स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इस तरह से, सही है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि माइनस क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो यहाँ से माइनस को गायब करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने ये बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जब भी हम लोग इनइक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, लेस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे हम लोग काम कर चुके हैं। अच्छा, अब हमारा अगला स्टेप है। अगला स्टेप क्या है कि जितना भी टर्म्स है उसका रूट निकाल लेना है। अब ये रूट क्या होता है, जैसे मान लो कि x + a रहा, इसका किसी ने पूछा रूट, तो रूट का मतलब ये होता है कि x का क्या वैल्यू यहाँ पर रखे ताकि ये 0 हो जाए। तो आप क्या करो, इसको मन ही मन 0 पुट कर दो और x का वैल्यू निकाल लो। तो जो x का वैल्यू आएगा ना यहाँ से, वही होता है क्या, उसका रूट। तो हर एक टर्म्स का आपको रूट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। और उस रूट को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगे इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ऑर्डर में, जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में। तो पहले आपको रूट्स निकाल लेना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, RWTs रूट्स, ठीक है। तो रूट्स पहले फाइंड आउट कर लेना है हर एक टर्म का और फिर उसको क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को कि इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में स्टेप 2 नीचे लिख लेते हैं, स्टेप 2 में क्या करना है, प्लॉट all roots corresponding to each linear term on number line in sequence मतलब ऑर्डर में आपको सजा देना है, ठीक है। नंबर लाइन पे आपको लिख देना है, ठीक है। तो आप ये इसको नोट कर लें। मैं थोड़ा ऊपर वाला पार्ट मिटा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो हमने अभी तक क्या किया है कि सभी टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर क्या किया हम लोगों ने, रूट्स फाइंड आउट किया और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। तो ये जो हम सेकंड स्टेप लिखे, ये स्टेप हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस स्टेप में क्या बोला गया था कि आप पहले सबका रूट्स लिख लें। तो रूट्स कितना आने वाला है, जो यहाँ पे लिखे थे इसको x - 2 हो गया था, ठीक है। तो रूट्स आप वहाँ से निकालेंगे तो आपके पास रूट्स आएगा। रूट्स कौन कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ बचा था x - 2 और x - 1 का स्क्वायर अपॉन x - 5 और x - 3 के पावर 5। ये आया था हमारा सेकंड वाले फर्स्ट वाले स्टेप करने के बाद। तो यहाँ पे रूट्स क्या आएगा, तो x - 2 को मन ही मन 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2। यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो क्या आएगा, x का वैल्यू 1, यहाँ पे x का वैल्यू 5, यहाँ पे x का वैल्यू 3 आएगा। तो जो भी रूट्स आ रहा है, रूट्स कौन कौन सा आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया और 5 आया। तो सीक्वेंस इस पर रखेंगे। सीक्वेंस का मतलब पहले कौन आएगा, पहले आएगा 1, तो 1 ले लिए, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 5, ठीक है। इस तरह से हमने नंबर लाइन पे लिख दिया। और नंबर लाइन पे इधर क्या होता है, -∞, इधर क्या होता है, +∞, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है कि थर्ड स्टेप कि जो आपका ग्रेटेस्ट रूट है, जो सबसे बड़ा रूट है, उसके राइट हैंड साइड आप क्या करें, पॉजिटिव साइन दे दें। क्या साइन दे दें, पॉजिटिव साइन दे दें, ठीक है। अभी आप इस स्टेप को बिल्कुल सुनते हुए जाओ, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ अभी आप इसको नोट कर लें, आप बिल्कुल सुनते जाए, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारा करेंगे तो आपको अपने आप समझ में ये सब आ जाएगा स्टेप, ठीक है। मैं स्टेप इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे और अगर आप भूल जाएं तो आप इसको दोबारा देख पाएँ, ठीक है। तो स्टेप ये अगर प्लॉट कर चुके हैं हम लोग, तो अगला स्टेप है हमारा स्टेप थर्ड क्या है कि जो भी ग्रेटेस्ट रूट है
उसके राइट साइड क्या करना है, पॉजिटिव साइन देना है। क्या करना है, पॉजिटिव साइन देना है। तो क्या लिखेंगे, पुट अ पॉजिटिव साइन ऑन RHS ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ग्रेटेस्ट रूट। जो भी बड़ा रूट है उसके राइट हैंड साइड क्या साइन दे दो आप, पॉजिटिव साइन दे दो, ठीक है। उसके बाद तो पॉजिटिव साइन दे दिया, चलो ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 5, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और जो रूट है उसी को रखेंगे यहाँ पे, इसके अलावा कोई अदर नंबर नहीं रखेंगे, ये ध्यान में रखना है। तो इधर हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव साइड दे दिया, ठीक है, पॉजिटिव साइड दे दिया। फिर क्या बोलता है अगला स्टेप 4। अब देखो, जब आप पॉजिटिव साइड दे दिए, अब क्या करना है, पॉजिटिव साइन, उसके बाद साइन को ऑल्टरनेटिवली चेंज करना है। ऑल्टरनेटिव चेंज करने का मतलब ये हो कि प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से। लेकिन साइन वही चेंज करेंगे कि जो रूट होगा, वो रूट का जो टर्म्स होगा उसका पावर ऑड होना चाहिए। उसका पावर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। जैसे 5 है, 5 किस ब्रैकेट से आया है, तो 5 आया है इस वाले ब्रैकेट से। इस वाले ब्रैकेट के पावर क्या है, 1 है, और 1 क्या है, ऑड है। तो जब ऑड पावर वाला ब्रैकेट से जब रूट्स होगा तो उसमें क्या होगा, साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस फिर माइनस से प्लस। कब, जब ऑड पावर वाला ब्रैकेट से रूट्स आया होगा तब। जैसे 3 है, 3 कहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, इसके पावर क्या है, 5 है, तो ये ऑड पावर वाला रूट्स है, तो इसमें प्लस फिर अगला माइनस फिर अगला क्या होगा, प्लस। तो साइन जब तक चेंज होगा जब तक ऑड पावर ब्रैकेट से होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, ये 1 है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ चुका है। अब ये माइनस आ चुका है, ये 1 जो आया है ये इवन पावर से आया है, तो इवन पावर में हम साइन चेंज नहीं करेंगे। यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, अगर यहाँ पे प्लस आता तो यहाँ भी आता प्लस, ठीक है। इसी बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप 4 में क्या बोले, स्टेप 3 में क्या बोले कि यहाँ पॉजिटिव साइन पुट कर देना है। नाउ उसके बाद अगले स्टेप में नाउ ऑल्टरनेटिवली चेंज करना, ऑल्टर साइन वाइल मूविंग। जब हम लोग मूव करेंगे किस साइड मूव करेंगे, मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। जब हम लोग लेफ्ट साइड मूव कर रहे होंगे तो साइन को बिल्कुल चेंज करते जाना है, ठीक है। इस साइड एट एच रूट एक्सेप्ट, साइन चेंज करना, एक्सेप्ट द रूट उस रूट को छोड़कर जो क्या होगा, इवन पावर देगा। एक्सेप्ट द रूट कॉरेस्पॉन्डिंग टू इवन पावर टर्म्स। मतलब ये हुआ कि जो ऑड पावर वाले टर्म से जो रूट होगा उस पर साइन चेंज होगा, लेकिन जब इवन पावर वाले रूट्स में जब आ जाएगा तो उसमें साइन चेंज नहीं करना है, बस ये लिखा गया है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इसको नोट करते जाएं, ठीक है। और आगे जब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला लाइन को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद वाला लाइन क्या बोला गया कि आप जब साइन पुट कर चुके हैं 1 2 3 और ये 5 था, इस साइड क्या रखना था, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है। बोला गया था साइन आपको चेंज करने के लिए, ये 5 क्या है, तो 5 आया है किससे, ऑड पावर ब्रैकेट से, तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होगा। फिर 3 को चेक करना पड़ेगा, 3 आया है इससे, ये भी ऑड पावर ब्रैकेट से आया है, तो फिर से साइन चेंज होगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये 2 आया है इससे, यानी कि ऑड पावर ब्रैकेट से आया है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर 1 आया है इवन पावर ब्रैकेट, तो साइन चेंज नहीं होगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अगर ये प्लस होता तो ये प्लस ही होता, ठीक है। अब ये आ गया, अब हमें क्या करना है कि आंसर लिखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अब हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन पे। तो ये स्टेप आपको हर एक क्वेश्चंस में करना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसके RHS में 0 हो, लीनियर टर्म हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आंसर लिखना है किसका, इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये बोला गया था ग्रेटर देन 0, तो इसके स्टेप में हम लोग क्या किए थे, इसके स्टेप में जब इसका फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखे थे तो उसमें क्या हुआ था कि 2 - x के जगह हम x - 2 किए तो माइनस कॉमन आया था, इसको हम इस साइड भेज दिए तो साइन चेंज हो गया, तो लेस इक्वल 0 हो गया था। तो मैं उस स्टेप को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, कि हम लोगों ने ऐसा किया था x - 2
और क्या था x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 और x माइनस 3 के पावर 5 ये लेस देन 0 हो गया था। ठीक है, यहाँ ग्रेटर इक्वल 0 था, जब हम लोग दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस इक्वल 0 हो गया था। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अच्छा अब हमें आंसर लिखना है। तो पहले आप ये पहचानो कि इसका क्या मतलब है, ये लेस इक्वल 0 मतलब निगेटिव है, मतलब क्या है निगेटिव, आपको निगेटिव वाला आंसर देना है। तो निगेटिव वाला पोर्शन कौन कौन सा है, देखो ये है निगेटिव वाला पोर्शन, ये है निगेटिव वाला पोर्शन, ये है निगेटिव वाला पोर्शन, ये निगेटिव वाला पोर्शन है। ठीक है, तो पहले आप निगेटिव वाले पोर्शन को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक में माइनस एक्स जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे रही बात कि क्लोज इंटरवल लगाए कि ओपन इंटरवल लगाए। x का जो ये वैल्यूज है, इस वैल्यू पे x क्या देगा, पूरा एक्सप्रेशन क्या देगा, निगेटिव देगा, इसलिए ये आंसर ले रहे हैं हम लोग। अब हमें लगाना है क्या, ओपन क्लोज इंटरवल। अब हम लोग क्या सोचेंगे कि माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, कभी भी इस पे क्लोज इंटरवल नहीं लगता, तो यहाँ तो ओपन इंटरवल फिक्स है, सही ना। अब हम ये सोचेंगे 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है आंसर में। तो अगर आंसर में यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 1 को इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल ले लिए। ठीक है, अब हमें क्या सिर्फ आंसर यही है, नहीं और भी आंसर है, तो हम लोग यूनियन लगाएंगे, यूनियन यानी कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि सेट थ्योरी में पढ़ा चुके हैं यूनियन का मतलब क्या होता है। तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियोज़ देख लें। तो यूनियन, अब हम लोग अगला आंसर क्या है, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2। तो क्या 1 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे 1 को इंक्लूड कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 तो हम पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं। तो 1 to 2, क्या 2 को इंक्लूड करना है, 2 को यहाँ पर रख देंगे 0 हो जाएगा, 2 इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फिर यूनियन, फिर अगला कौन सा है, अगला 3 to 5, अगला क्या है 3 to 5, क्या 3 इंक्लूड कर सकते हैं, तो देखो 3 अगर यहाँ पे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड, यानी 3 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल 3 to 5, क्या 5 इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं, चूंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये हो गया 5 ओपन इंटरवल में। ठीक है, आप चाहे तो ये जो वैल्यूज है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, चूंकि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ले लिए। ठीक है, और यूनियन 3 to 5, तो ये इसका हो गया आंसर। आगे हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि x माइनस 1 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 4 का क्यूब x माइनस 5 के पावर 4 इज ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू निकालना है कि x का क्या वैल्यू रखें ताकि ये ग्रेटर देन 0 मिले हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज है, सभी टर्म्स क्या है, लीनियर है, और सभी क्या है, x माइनस ए या x प्लस ए के फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेप ये था कि अगर सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सबका रूट्स आप फाइंड आउट कर लें। तो इसका रूट कितना 1, इसका रूट कितना -2, मन ही मन 0 पुट करना है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा -2, तो 1 -2 3 4 और 5 आएगा। अब इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना सीक्वेंस में। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले -2 आएगा, तो -2 आ गया, फिर कौन आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये रहा 1, फिर अगला कौन आएगा, अगला आएगा 3 आएगा, तो अगला आ गया 3, फिर अगला 4, अगला 5, अगला 4, अगला 5। ठीक है, हमने लिख दिया। अब क्या करना है, आपको राइट ग्रेटेस्ट रूट्स होगा उसके राइट साइड क्या करना है, पॉजिटिव साइन देना है। ठीक है, अब साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज करना है, जो भी ऑड पावर ब्रैकेट से आएगा। तो 5 चेक करते हैं, 5 कहाँ से आ रहा है, 5 आ रहा है इवन पावर, तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। फिर 4 कहाँ से आ रहा है, 4 आ रहा है ऑड पावर से, साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 कहाँ से आ रहा है, इवन पावर से, साइन चेंज नहीं होगा। फिर 1 कहाँ से आ रहा है, 1 यहाँ से, यहाँ पावर क्या है 1 है, तो ऑड पावर है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। -2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसके पावर क्या है 1, ऑड है, साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा इधर क्या था माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या होता है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अब हमें आंसर कौन सा चाहिए जी, तो आंसर क्या बोलता है कि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वही आंसर है। तो पॉजिटिव वाला पोर्शन ये रहा, पॉजिटिव वाला पोर्शन ये रहा, पॉजिटिव वाला पोर्शन ये रहा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब आंसर हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू क्या -2 to 1, -2 to 1
अब इसके बाद सोचेंगे क्या यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा या ओपन इंटरवल लगेगा, सही है। तो हम लोग देखते हैं -2 अगर यहाँ पे रख देंगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये इक्वल टू 0 बोला है, नहीं, इक्वल टू नहीं बोला, ये बोला 0 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 यहाँ पे रखेंगे तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा, जो कि इक्वल नहीं बोला है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल टू था, ठीक है। तो यहाँ पे -2 को हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इक्वल टू 0 नहीं लाना है, तो ओपन इंटरवल रहेगा। 1 पे देखते हैं, 1 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 होते ही ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, यानी कि 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ओपन इंटरवल लेंगे। क्लियर है। अच्छा, आगे पोर्शन कौन सा, ये वाला पोर्शन 4 to 5 अगला, तो यूनियन करेंगे बीच में, क्योंकि हम लोग कंबाइन करके आंसर ले रहे हैं। तो ये लेंगे 4 to 5, ठीक है जी, 4 to 5। तो अब 4 को इंक्लूड करना है नहीं करना, तो 4 क्या देखते हैं, 4 यहाँ पे 4 - 4 0 हो जाएगा, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी 4 भी हम लोग नहीं ले सकते, इसलिए ओपन इंटरवल। 5 की बात कर लेते हैं, तो 5 यहाँ पर रखे तो 0 हो जाएगा, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड होता है, वो भी हम लोग नहीं लेंगे, इसलिए 5 पे ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर अगला का क्या आंसर है, ये वाला, तो यूनियन 5 to infinity, तो 5 to infinity। अब हम 5 क्या था, 5 में ओपन क्यों लगाएं, क्योंकि 5 हम लोग नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा, और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो बच्चा को सोचेगा सर 4 से लेकर इन्फिनिटी तक दोनों में तो पॉजिटिव ही था, तो क्यों ना 4 to infinity लिख दिए। हाँ, लिख सकते हैं, 4 to infinity लिख सकते हैं, लेकिन उसमें 5 भी बीच में आ जाएगा, जो कि आंसर का पार्ट नहीं है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से कि x बिलोंग्स टू -2 to 1 यूनियन 4 to infinity। आपने बोला 4 to infinity, मैंने लिख दिया, लेकिन उसमें 5 भी तो आ गया है, तो उसको आपको हटा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो आंसर का पार्ट नहीं है। तो आप सिर्फ 5 को हटाना चाहते हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट 5 को हटाना चाहते हो, तो आप माइनस कर दोगे, और सिर्फ एक एलिमेंट को डिनोट करना है, तो हम सेट का यूज करेंगे, या बोल देंगे यहाँ पे 5। ये सेट का यूज किए, ये क्या बता रहा है, सिर्फ 5, तो 5 को हम क्या किए, हटा दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप ये आंसर दे दो, चाहे आप ये आंसर दे दो, जब ऑप्शन में जो अवेलेबल रहेगा वो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो जो हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, ताकि आपका जो है कि एनडीए लेवल तक का, या जेडब्ल्यू मेंस लेवल तक या जेडब्ल्यू एडवांस लेवल तक का आपका वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।